चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्प्रिंग गन हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, a small ball B of mass 100 gram is put in its barrel as shown in figure by compressing the spring through 0.05. स्प्रिंग को कंप्रेस्ड है स्प्रिंग 0.05 से और उसको एक बॉल अटैच्ड है। देयर शुड बी अ बॉक्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d ऑन द ग्राउंड सो दैट बॉल फॉल्स ऑन इट। ऐसा डिस्टेंस d पे एक बॉक्स होना चाहिए था, बॉक्स होना चाहिए और यहाँ पे ये बॉल गिरना चाहिए ऐसे जब रिलीज होगा, है ना। द बॉल लीव्स द गन हॉरिजेंटली एट हाइट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ये 2 मीटर है, ये डिस्टेंस ये 2 मीटर है और ये बॉल ऐसा इनिशियल उसको हॉरिजेंटल वेलोसिटी रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, कुछ नहीं है। द वैल्यू ऑफ डी कितना है, ये जो डी है यहाँ से लेके बॉल से लेके यहाँ से लेके ये डी कितना है ये हमको ढूंढना है। दो पार्ट है, एक तो इसकी जो वेलोसिटी है ये कितनी रहेगी, इसकी जो ये वेलोसिटी है ये कितनी रहेगी, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पता चल जाएगा। इस स्प्रिंग में जो कंप्रेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, जैसे ही रिलीज करोगे विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल। तो आपको ये पता चलेगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इससे आपको v मिल जाएगा। आपको के एक्स पता है 0.05, आपको k पता है, आपको m भी पता है, तो यहां से आपको v मिल जाएगा। फिर मोशन इन प्लेन वाला, राइट, वर्टिकल में एक्सेलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन g वाला है अपना स्टैंडर्ड, तो उससे हम t निकाल लेंगे। भाई कितने टाइम में ये 2 मीटर नीचे आया, उतने ही टाइम में ये v से, राइट, v से एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से कितना गया, ऐसा आपका स्कीम ऑफ द प्रॉब्लम है। तो v स्क्वायर जो है वो आता है के एक्स स्क्वायर बाय एम। के कितना है 100, एक्स स्क्वायर कितना है 0.05 यानी 5 इंटू 10⁻⁻², ये हो गया x, ये हो गया एक्स स्क्वायर। m कितना है 100 ग्राम यानी 0.1 kg, तो ये हो गया आपका 10⁻², ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 10⁻⁻4 और ये 0.1 यानी 1/10 ऊपर आएगा तो 10। तो आपका जो v स्क्वायर है वो है 10 क्यूब 25 इंटू 10⁻⁻1 यानी 2.5। तो आपका v जो है वो रूट ऑफ 2.5 आएगा, ठीक है। तो मुझे v मिल गया। अब दूसरा पार्ट मोशन इन प्लेन वाला, अभी कितना टाइम लगेगा 2 मीटर नीचे आने को, ये डिस्टेंस 2 मीटर है इसका, राइट। तो 2 मीटर इज इक्वल टू हाफ u 0 है, राइट। इस वेलोसिटी का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है तो u तो 0 है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सो बचा हाफ g t स्क्वायर। तो t स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 4/g यानी 10 यानी 0.4। तो आपका t जो है वो आएगा रूट 0.4 मीटर पर सेकंड। तो आपका d कितना रहेगा, ये जो d रहेगा आपका v इंटू टी। आपका v कितना है 2.5 का रूट और ये कितना है रूट 0.4। तो दोनों रूट के अंतर चले गए, 2.5 इंटू 4 10 हो गया टोटल और 2 डेसिमल प्लेसेस यानी ये, राइट, ये आपका आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका, राइट, 1 आ गया, ये 10 और फिर डेसिमल प्लेस, है ना, 25 400 और 2 डेसिमल 1, ठीक है, 1 है तो 1 मीटर आपका आंसर है। तो आपका आंसर जो है वो 1 मीटर पे डी बॉक्स होना चाहिए यानी वो बराबर नीचे गिरेगा।